अपोजिशन ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेल दिया। अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। 86 अरकान के दस्तखत मौजूद। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी जमा करा दी गई। कवायद के मुताबिक 7 दिन के बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती। अपोजिशन ने 172 अरकान से जायद की हिमायत का दावा कर दिया। और तहरीक अदम एतमाद पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार फारूक आदिल साहब। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब, आप क्या समझते हैं, तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है और अपोजिशन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 172 से ज्यादा वोट मिलेंगे, आपको लगता है ऐसा हो सकेगा? देखिए, ये तो सियासत में आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, दावा क्या है और हकीकत क्या निकलेगी, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम उन अवामिल पर जरूर गौर कर सकते हैं जो रूनुमा हो रहे होते हैं। यानी वो वाकयात जो किसी दावे के वक्त या किसी सियासी मूव के वक्त रूनुमा हो, उन पर अगर नजर रखी जाए तो हम नताइज तक जरूर पहुंच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि इससे पहले था कि तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में अपोजिशन में यकसुई नहीं है। यकसुई क्यों नहीं थी? उसका एक सबब ये था कि मियां नवाज शरीफ ये कहते थे कि पहले ये तय कर लो कि तहरीक अदम एतमाद के बाद होना क्या है, आपका एजेंडा क्या होगा। यानी इमरान खान को हटाया जा सकता है, किसी भी वक्त हटाया जा सकता है, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, तो उस पर इत्तेफाक राय नहीं था अपोजिशन में। मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ ये कहते थे कि चंद हफ्ते ये अबूरी हुकूमत खत्म हो जानी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। जबकि पीपल्स पार्टी के बारे में ख्याल ये था कि वो ये चाहती थी कि ये मुद्दत पूरी होनी चाहिए और इस मुद्दत के दौरान हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए। यही वजह थी कि जिसकी वजह से हमें यकीन नहीं हो रहा था कि तहरीक अदम एतमाद ये पेश भी कर सकेंगे। लेकिन आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू में और एक तकरीर में ये ऐलान कर दिया कि अबूरी हुकूमत चंद हफ्तों की होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी और उसका मैंडेट ये होगा कि इंतखाबी इस्लाहात करे और उससे फौरन बाद असम्बलियां तहरीर कर दे। जिस वक्त ये क्लैरिटी सामने आई, देखिए हालात तेजी से बदल गए। क्या हुआ, आपको अलीम खान ग्रुप सामने आ गया, एक और ग्रुप सामने आ गया और उसके साथ ही हामिद मीर बहाल हो गए। ये सारे जो चीजें हैं ये जाहिर करती हैं कि बिल्कुल यानी मंजर बदल गया और मंजर के बदलने से हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि अब तहरीक अदम एतमाद की जो है मंजूरी या कामयाबी एक हद तक यकीनी हो गई है। इसलिए एक हद तक मैं इसलिए कह रहा हूं कि सियासत में आप किसी भी वक्त हालात के बदलने की यकीन नहीं रख सकते, किसी भी वक्त हालात बिल्कुल। फारूक आदिल साहब, कत्ता कलामी के लिए माजरत, अगर नाकाम हो गई तहरीक अदम एतमाद तो फिर आइंदा का लाहे अमल क्या होगा अपोजिशन का? अच्छा, ये इस वक्त तो मैं ये नहीं इस तरह से नहीं सोच रहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, लेकिन तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम भी होती है तो इसमें अपोजिशन ही फायदे में रहेगी और हुकूमत खसारे में रहेगी। ये जो उस दिन दावा किया वजीर आजम ने कि वो फिर छोड़ेंगे नहीं और उनको पता है कि अपोजिशन जान ले कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी तो मैं उनके साथ करूंगा क्या, ये सब भड़के हैं। उसके बाद भी हुकूमत अपने कदमों पर नहीं खड़ी रह सकेगी, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद वो कामयाब हो या ना हो, उसमें खसारा सिर्फ ताकतवर कुव्वत का यानी हुकूमत का होता है। वो ये नहीं होगा कुछ और हो जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2014 में धरना हुआ और वो खत्म करना पड़ा, तो क्या उसके बाद मियां नवाज शरीफ आराम से हुकूमत कर सके? एक और बहरान आ गया और वो बहरान उनको ले गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये तहरीक अदम एतमाद नहीं होती तो कोई और बहरान आ जाएगा, अपोजिशन भी आराम से नहीं बैठेगी और हालात भी उस वक्त पे चल पड़ेंगे, इस हुकूमत को हुकूमत करने नहीं देंगे। अच्छा फारूक आदिल साहब, माइनस बुज़दार और अब जो मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान जो कोशिशें कर रहे हैं, आज पहली बार MQM मरकज़ का दौरा कर रहे हैं, इन सबसे कोई मजमूई तौर पर फ़ायदा हो सकेगा?
इससे सिर्फ ये फायदा होगा कि ये साबित हो जाएगा कि इमरान खान कमजोर हो गए हैं और इनकी सियासी, यानी वो जो एक इनके बारे में कहा जाता था कि वो तकब्बर का शिकार है, तो एक तो ये कि वो तकब्बर किरची हो गया इन हालात। वो किसी के आज जाते नहीं, इवन किसी का जनाजा नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो बीमार हो जाता था खैरियत नहीं पूछते थे, तो पूछने गए ना चौधरी शुजात की तबीयत हो। इसी तरह से एमकेएम के मरकज नहीं, जिनसे वोट लेना होता है, उनके पास रिवायत है हमारी, हम जाते हैं कर्टेसी में। इमरान खान ने हमारी जितनी भी तहजीबी रिवायात है उनका जनाजा निकाल दिया था। तो अब जिस वक्त इनकी हुकूमत खतरे में पड़ी तो अब इनको वो सारी चीजें याद आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है, अब इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अच्छा फारूक साहब, आप कह रहे हैं वक्त गुजर चुका है, अगर बुज़दार साहब को हटा दिया जाता है तो फिर अगला वज़ीर आला कौन होगा पंजाब का? आप क्या समझते हैं? अगर तरीन ग्रुप में से कोई सामने आता है तो फिर वो परवेज़ इलाही को मंजूर नहीं होगा, और अगर परवेज़ इलाही बनाए जाते हैं तो फिर इनको मंजूर नहीं होगा। क्या समझ कह रहे हैं, क्या होगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अब ये जो कुछ भी करें वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ तबाही होगी इनकी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही यानी बुरे तरीके से हुकूमत की ना, दोस्तों को साथ नहीं रखा, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनको जख्म लगाए, उनको तकलीफ दी, यानी उनका वो साथी जिसकी वजह से लाहौर का वो तारीखी जलसा हुआ, जिसकी वजह से इमरान खान सियासत की दुनिया में कदम रख सके, उसका फाइनेंसर कौन था? अलीम खान। अब आप उसको जेल भेजना चाहते थे, जहांगीर तरीन चाहते थे। जब आप इस तरह के काम करें और चाहे ये कि कोई ऐसा आदमी जो कल उनके सामने यानी एतमाद अपनी जात पर नहीं था, इनका ख्याल ये था कि जो कोई भी ताकतवर आदमी है अगर उसको खड़ा होने दिया तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया आदिल फारूक साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।